हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सर। मैं आपका संतोष सर आ गया हूं सॉल्यूशन लेकर के। आपका डे 7 का क्वेश्चन नंबर 6 जो था हमारा आज का, उसका सॉल्यूशन हम सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्यूशन है, आपका आंसर आ गया। चलिए चेक कीजिए आपका मेथड सही है, आपका आंसर सही है या नहीं है। कह रहा है कि टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली. What should be the angle between them if the magnitude of the resultant is 1 unit and 5 unit and 7 unit? So basically they are given. क्या है कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपको अप्रोच क्या होता है, उस अप्रोच को समझिए आप। अप्रोच ये होता है कि आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए। रीड क्वेश्चन केयरफुली. द सेकंड स्टेप नंबर सेकंड इज द राइट द गिवन डेटा. इन्होंने क्या दिया हुआ है पहले लिख लो आप। तीसरी बात क्या करना है, थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट. कौन सा कॉन्सेप्ट को आप यूज करोगे, कौन से फॉर्मूला को आप लगाओगे, आपको ये सोचना है। चौथा स्टेप क्या होता है, अप्लाई कॉन्सेप्ट क्विकली. आपको क्विक अप्लाई करना है इस कॉन्सेप्ट को एंड गेट फाइंड आउट द आंसर. आपको आंसर तक पहुंचना है एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर. जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो उसका क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं है, ये आपको श्योर होना पड़ेगा. उस श्योरिटी के लिए आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है. इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है. कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब इजी नहीं है. मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी जो है सो क्रैक कर लीजिएगा. नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है उसके पीछे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ये आपको समझ में आना पड़ेगा. टर्मिनोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी आपको अगर आ गया, मेथड समझ में आ गया, तो फिर किसी भी टाइप का ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हो. मोटिवेशन समझ में आ गया. आते हैं अपन सॉल्यूशन पे आज के क्वेश्चन का. क्या है बेटा, क्वेश्चन है कि कह रहे हैं उन्होंने, मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इन्होंने दे रखा है 3 यूनिट है, और इन्होंने कहा कि बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट दे रखा है. कह रहा है कि व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द वेक्टर सो द रिजल्टेंट विल बी द 1 यूनिट. अब देखो जी प्यारे बच्चों, अब कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है रिजल्टेंट वेक्टर का. जैसा कि हम जानते हैं ये है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर, और जब ये एंगल थीटा बनाता है एक दूसरे के साथ में, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है अपना, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ये होता है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये होता है. चलिए, अब कह रहा है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, यानी कि दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द एंगल थीटा. क्वेश्चन समझ में आ गया, थीटा पूछ रखा है, हमको रिजल्टेंट भी समझ में आ गया. अब हम थीटा निकालेंगे कैसे, हमारे पास तो और कोई डेटा दिया हुआ नहीं है. उन्होंने दिया हुआ है पहला क्वेश्चन के लिए रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 1 यूनिट है. ये बात इन्होंने दे रखा है, इतना डेटा अपने को दिया है. अब कह रहे हैं कि थीटा का मान कैसे करेंगे. अब मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, वो ये सोच ही नहीं पाता है कि थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले कभी भी आपको मैग्नीट्यूड वाली क्वेश्चन दिया रहे तो आपको ये स्टेप को जरूर लिखना है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. हो गया. अब क्या करेंगे, टेकिंग मॉड बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे. टेक मैग्नीट्यूड बोथ साइड. आपको दोनों तरफ क्या करना है, आपको मैग्नीट्यूड लेना है. मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, यानी कि आर वेक्टर का क्या हो जाएगा, आपका मॉड हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड. चलेगा नहीं चलेगा, इतना का स्टेप कर दिया आपने. अब हमको समझ में आ रहा है कि ये जो ए वेक्टर का जो मॉड है, ए प्लस बी का जो मॉड है, इसका फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, मतलब कल के जो क्वेश्चन पढ़ा था हमने उसी में, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस क्या था हमारा 2 टाइम्स मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. आ गया ना. देखो यहाँ पे थीटा का टर्म आ गया. अब अंदाजा लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा. अब भाई साहब इन्होंने कह दिया कि जो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया. क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ध्यान रखिएगा ए भी मैग्नीट्यूड में है. अब ये सारा डेटा अपने को
दे रखा है और इसमें आपको पुट करना है। कैसे करेंगे पुट, कैसे सॉल्व पुट करेंगे इसको? चलिए जी, पुट कैसे करेंगे इसको? हमारे पास में जो वैल्यू है क्या आ गया कि प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, पुट कर दीजिए इसमें सारा डेटा को, पुट कीजिए इसमें कि r का जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास में वो आ गया अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो गया। r का वैल्यू उन्होंने 1 दे रखा है, ये हो गया अंडर रूट में, a का वैल्यू उन्होंने 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 और ये हो गया cos थीटा। क्या करेंगे? 1 दैट इज इक्वल टू हो गया आपका 9 प्लस 16 प्लस 4 3 जा 12 टाइम्स 2 इज द 24, 24 4 3 12 2 24 बेटा, और ये हो गया आपका cos थीटा। हमको थीटा निकालना है यानी कि cos थीटा। कैसे निकालेंगे? 1 दैट इज इक्वल टू हो गया आपका 16 प्लस 9 हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 24 और ये हो गया आपका cos थीटा। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब क्या स्टेप होगा? अब हमको cos थीटा चाहिए तो दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करोगे दोनों साइड में तो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये हो गया आपका स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो गया आपका 25 प्लस ये हो गया 24 cos थीटा। डियर स्टूडेंट, ये जो आ गया आपका 1 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 24 cos थीटा। चलेगा नहीं चलेगा? 24 cos थीटा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, सारे वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया। स्टेप को समझिए आप। ये आ गया आपका माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 24 cos थीटा हो गया। अब ये cos थीटा का जो वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया माइनस 24 बाई 24, ये हो गया कैंसल आउट हो गया, ये आ गया आपका -1, यानी कि cos थीटा का जो वैल्यू है ये कह दिया कि -1 होगा। cos थीटा का वैल्यू -1 कब होता है? जब cos थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1, जब थीटा का वैल्यू आ गया आपका वो 180 डिग्री, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं पाई रेडियन। पक्की बात है? पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था आपका, क्या इंपोर्टेंट पॉइंट क्या था कि आपको रिजल्टेंट का एप्लीकेशन कैसे करना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, दोनों साइड मॉड लेंगे, फॉर्मूला लगाइए, डेटा पुट कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, आंसर निकालिए इसका। जिस बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो आसानी से बना लेगा, पर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये अप्रोच पता नहीं है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो क्या आप बता सकते हैं 5 वाला का क्या आंसर होगा और 7 का क्या आंसर होगा? ये आपको सॉल्व करके देना है। जल्दी ट्राई कीजिए। चलिए छाप दीजिए इसको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में डे 8 में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना। बाय, टेक केयर।